अभी 4 दिन बचे हैं वीकेंड के लिए। यार बोर हो गया हूँ, रोज रोज सेम काम। यार ना ये कंपनी ढंग की है, ना यहाँ लोग ढंग के हैं, ना काम ढंग का है। आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, फिर मंडे आ गया यार। हे 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 हेलो, ऐसी लाइंस हो सकता है आपने सुनी भी हो या फिर बोलते भी हो। अगर ऐसा है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो अगर हमें अपना काम पसंद नहीं है तो अपनी जॉब या अपना काम बदल लें, मतलब वो करें जिससे हमको प्यार है, मतलब डू व्हाट यू लव। अरे ऐसे कैसे अपना काम बदल लें? हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, मजबूरी होती है, अपने हालात होते हैं। ओके, मतलब आपको वो जॉब करनी ही है, आपको वो काम करना ही है। अपनी जॉब या काम आप बदल नहीं सकते। तो जिस चीज में हमारी लाइफ का मेजर पार्ट निकलता है, हमारे दिन का 60% टाइम निकलता है, हमारे हफ्ते के 5 से 6 दिन निकलते हैं, उस चीज को दुखी होकर क्यों बिताना? मतलब I mean either do what you love, और अगर वो नहीं कर सकते तो love what you do। मतलब या तो अपना काम बदलो या फिर अपनी सोच बदलो। क्योंकि अगर हम अपने काम को लेके रोते रहेंगे तो अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस लो करते रहेंगे, अपने दिन और खराब करते रहेंगे, जिसकी वजह से हम ग्रो कर भी नहीं पाएंगे और अपने मतलब की जॉब या पोजीशन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मतलब दुखी थे और दुखी ही रह जाएंगे, अपने करियर अपनी लाइफ का और नुकसान करते रहेंगे। आई एम श्योर कि ऐसी एग्जांपल्स आपने बहुत देखी होंगी, प्रोफेशनल्स में, स्टूडेंट्स में, जो ना खुश थे और ना खुश हो पाते हैं। बट अगर आप जो करते हो उसको प्यार से करोगे तो आपके दिन अच्छे बीतेंगे, टाइम दुखी होने की जगह खुश रहने में बीतेगा, स्किल्स को ऐड कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओगे, और यही पॉजिटिविटी, यही स्किल्स, यही एनर्जी आपको लेके जाती है आपकी मर्जी की, आपकी बेटर जॉब या बेटर पोजीशन तक। जैसे MS धोनी इंडियन रेलवेज में TT थे, इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, लेकिन वो अपनी जॉब को लेके रोज रोते नहीं रहते थे। जो किया जब किया उसको प्यार से किया, और आज वो कर रहे हैं जिससे उनको प्यार है। रजनीकांत जब बस कंडक्टर थे तो उनका इंटरेस्ट नहीं था बस कंडक्टर वाली जॉब में, लेकिन नेचर है, जब जो किया उसको प्यार से किया। टिकट इशू करने जैसे काम को, सीटी बजाने जैसे काम को भी ऐसे स्टाइल से किया कि उनको सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो सुपरस्टार बन गए। मतलब आज वो कर रहे हैं जिससे उनको प्यार है। सो माय पॉइंट इज, इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, तो रोने की जगह लव व्हाट यू डू। बट कैसे यार, मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको मैं प्यार करूं। हाउ कैन आई लव व्हाट आई डू? तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं इस वीडियो में जो आपके काम आ सकती हैं, सो दैट यू कैन लव व्हाट यू डू एंड यू कैन ग्रो इन योर लाइफ एंड अचीव मैक्सिमम इन योर लाइफ। फर्स्ट टिप, मेक इट इंटरेस्टिंग। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे जो लोग एक जॉब ज्वाइन करते हैं, शुरू में खुश रहते हैं और कुछ देर बाद इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर जॉब छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं, शुरू में खुश, फिर धीरे धीरे इरिटेट, फिर तीसरी जॉब, शुरू में हैप्पीनेस, बाद में सैडनेस। इट मींस प्रॉब्लम जॉब में नहीं कहीं और है। सो अगर आपको भी अपनी जॉब या अपना काम शुरू में इंटरेस्टिंग लगता था और धीरे धीरे बोरिंग लगना शुरू हो गया, आप इरिटेट होना शुरू हो गए हो, इट मींस कि प्रॉब्लम यह है कि इसमें अब कुछ नया नहीं है। स्टीव जॉब्स की एक हैबिट मुझे बहुत पसंद है जो मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की और मुझे बहुत पावरफुल लगी। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि वो रोज सुबह उठ के मिरर के आगे खड़े होकर अपना चेहरा देखते थे और खुद को पूछते थे कि क्या मैं कुछ नया कर रहा हूं। अगर बहुत दिन तक जवाब नो होता था, मतलब समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। और जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि कुछ नया नहीं हो रहा और करना है, तभी दिमाग का स्विच ऑन होता है, दिमाग खुलता है और सोचता है। बट हम लोग अपनी रोज की जॉब में इतना बिजी हो जाते हैं, सेम काम कर करके बोर होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, लेकिन खुद से सिर्फ इतनी सी बात नहीं पूछते कि क्या कुछ नया किया जा सकता है, क्या इस जॉब को कोई नए तरीके से किया जा सकता है, क्या ऐसा है मेरी जॉब में या बिजनेस में जिसको मैं नए तरीके से कर सकता हूं और अपने काम को इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे कस्टमर्स को, मेरे एम्प्लॉयर्स को, मेरी टीम को बेनिफिट कर सके, या फिर कैसे मैं अपने रोल को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इनोवेटिव तरीके से पूरा कर सकता हूं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई वाज इनटू एयरलाइंस, मैं 18 साल का था। सब मेरे से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस थे, सब मेरे से कई साल बड़े थे, कोई 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस था, कोई 16 साल ज्यादा एक्सपीरियंस था। बट एक मेजर डिफरेंस था, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता रहता था। मैंने एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का आइडिया दिया कि कैसे हम सबकी नॉलेज को एक साथ कंपाइल करके शेयर कर सकते हैं। मैं सोचता रहता था कि प्रोसेस टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, और जब सोचो तो आइडियाज मिल ही जाते हैं, और वो आइडियाज मेरी पूरी कंपनी के काम आते थे। मींस मैं अपनी जॉब में हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता था जिससे मुझे मेरा काम और इंटरेस्टिंग लगे। और इन इनिशिएटिव्स की वजह से एक्सपीरियंस लोगों के बावजूद मुझे 3 साल में 4 प्रमोशंस मिले। मैंने अपनी हर जॉब में जो किया उसे प्यार से किया, और यही रीजन है कि आज मैं वो कर पा रहा हूं जिससे मुझे प्यार है। मींस आई यूज्ड टू लव व्हाट आई डू एंड दैट इज द रीजन टुडे आई डू व्हाट आई लव। सो आपको अपना काम तब पसंद आएगा जब उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग तब होगा जब आप सोचोगे कि क्या वैल्यू ऐड की जा सकती है, क्या बेनिफिट बढ़ाए जा सकते हैं
क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स है उनको डील किया जा सकता है, मतलब क्या नया किया जा सकता है। सेकंड टिप, स्टीयरिंग घुमाओ। अबे रुक रुक रुक, गाड़ी का नहीं, माइंड का। नोएडा का सेक्टर 135 मेरा चाय का अड्डा है। वहां पे मैं चाय पीता हूँ और लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। एक बार 3 लड़के खड़े थे, कॉल सेंटर से थे। तो एक लड़का कंप्लेन कर रहा था अपने जॉब के बारे में, यार क्या जॉब है, रात भर जागो यार, कॉल्स उठाओ, चिक चिक सुनो। एंड मैंने बीच में अटैक कर दिया। मैंने कहा इतना दुखी हो तो जॉब चेंज कर लो। कहता अभी नहीं कर सकता, 2 साल मुझे ये जॉब करनी पड़ेगी, कुछ रीजंस हैं। तो मैंने कहा फिर स्टीयरिंग घुमा दे। कहता मतलब? तो जो मैंने उसको बोला वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक स्टडी के हिसाब से हमें हमारा काम तब अच्छा लगता है जब हम उसमें कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को अच्छा लगे। मींस काम पे फोकस करने की जगह माइंड का स्टीयरिंग घुमाओ और इस चीज पे फोकस करो कि मेरे इस काम की वजह से किसको क्या अच्छा लग रहा है। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी डेनिस की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया जो इस पॉइंट से बहुत रिलेटेड है। डेनिस सुबारू की कार प्लांट में सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल अफेयर्स की मैनेजर थी। उनको एक टास्क दिया गया कि इस प्लांट में से जो भी लैंडफिल वेस्ट निकलता है, मतलब जो भी कचरा कूड़ा करकट निकलता है, उसको डेली का 15 टन रिड्यूस करना है, 15 टन कम करना है, मतलब कचरा हटाने की नौकरी। अगर डेनिस टास्क पर फोकस करती ना तो वो भी यही सोचती कि कचरा कूड़ा करकट हटाने का काम दे दिया गया। बट डेनिस ने अपने माइंड का स्टीयरिंग घुमाया और सोचा कि हमारे कस्टमर्स को कितना अच्छा लगेगा जब वो ये सोचेंगे कि उनकी कार एक ऐसे प्लांट में बनाई है जो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता। उन्होंने सोचा उनकी टीम को कितनी खुशी होगी अगर हम एनवायरनमेंट के लिए ये सक्सेसफुली कर पाए। मतलब उन्होंने काम पे फोकस नहीं किया, बट उनके काम से लोगों को कैसे अच्छा लगेगा इस पे फोकस किया। और करते करते 2 साल में उन्होंने सुबारू जैसे प्लांट जहां 1,80,000 कार्स बनती है, उसको 0 लैंडफिल वेस्ट प्लांट बना दिया। मतलब जितना कचरा हमारे घर से हर रोज निकलता है, पूरे प्लांट में भी उतना नहीं निकलता। डेनिस ने अपने काम को प्यार से किया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कचरा संभालने की नौकरी कर रही हूँ। उन्होंने ये सोचा कि लोगों को इससे क्या फायदा होगा। और यही बात मैं आपको कहनी चाह रहा हूँ। अगर आपको अपना काम अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको करना है, तो ये सोचो कि आपके काम से लोगों की लाइफ में क्या इंपैक्ट हो रहा है। कॉल सेंटर में हो तो ये मत बोलो कि रात भर कॉल्स लेता हूँ, स्टीयरिंग घुमाओ और सोचो कि लोगों की लाइफ इजी बनाता हूँ। अगर टीचर हो तो ये मत सोचो कि रोज रोज सेम सिलेबस पढ़ाना है, स्टीयरिंग घुमाओ और सोचो कि मुझे इस कंट्री का फ्यूचर बनाना है। फिर मजा आएगा और प्राइड फील होगी। पढ़ाई कर रहे हो तो स्टीयरिंग घुमाओ और सोचो कि मेरी पढ़ाई से मैं दुनिया का क्या फायदा करने वाला हूँ, लोगों का क्या फायदा करने वाला हूँ। सो आप भी अपने माइंड का स्टीयरिंग घुमाओ और प्राइड से मुस्कुराओ। थर्ड टिप, ओन इट। कोई अचानक आपके घर में आए और अपना बच्चा छोड़ जाए कि आज के बाद आपको इसका ख्याल रखना है, आपको संभालना है, तो आप हेजिटेट होंगे, आपके माइंड में सवाल होंगे। लेकिन जब अपना बच्चा होता है तो हम दिल से ख्याल रखते हैं, दिल से ख्याल रखते रहेंगे, कोई सवाल नहीं होता। ऐसे ही कितने एम्प्लॉइज ये सोच के काम करते हैं कि कंपनी किसी और की है, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए काम दिल से नहीं होता और मजा नहीं आता। बट कुछ लोग जॉब भी ऐसे करते हैं जैसे उनका अपना बिजनेस हो, और वही लोग हैं जो कंपनीज में ग्रो करते हैं। लेकिन जब हम अपनी जॉब को अपना समझते हैं, जब कंपनी की ग्रोथ में खुशी होती है और नुकसान में दुख होता है, जब हर कस्टमर हमारे लिए जरूरी होता है, जब हमें फर्क पड़ता है, तब हमें अपनी जॉब जरूरी भी लगती है और इंपॉर्टेंट भी। तब हमें आसपास के नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता, तब हम अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाते हैं। और चाहे बच्चा हो या बिजनेस, अपना समझोगे तो मजा भी आएगा और ग्रो भी करोगे। फोर्थ, मेक इट अ लैडर। जरूरी नहीं है कि हमारा पैशन हमें हमेशा क्लियर हो, और कई बार मल्टीपल पैशन भी हो सकते हैं। कई बार पैशन बदलते भी है, सारी उम्र सेम नहीं रहते। लेकिन अगर हमें ये आदत है कि जो करना है उसको दिल से करना है, तो यही आदत हमारी सीढ़ी बन जाती है, हमारी लैडर बन जाती है, हमारी ग्रोथ, हमारे सक्सेस तक की। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाया तो वो उनका सोल एरिया ऑफ फोकस नहीं था। वो वायरॉग नाम की कंपनी में भी काम कर रहे थे। शुरू में उनका पैशन सोशल कम्युनिटी बनाना नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उनको रिस्पॉन्स मिलता गया, वो उसके लिए सीरियस होते गए, और ये बन गया अब उनकी लाइफ का पैशन, उनकी लाइफ की मिशन। फाउंडर भविष अग्रवाल का ये बचपन का सपना नहीं था कि एक टैक्सी और कैब्स की कंपनी बनानी है, बट ही वाज अ परफॉर्मर, स्टडीज में भी और अपनी जॉब में भी। और एक दिन जब उनको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, कहीं जा रहे थे और कैब में एक्सपीरियंस खराब हुआ, उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि एक अच्छी टैक्सी कैब कंपनी बनानी है। बट क्योंकि परफॉर्म करना उनकी नेचर का पार्ट था, तो उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जो उनका एक बड़ा पैशन बना। मतलब हो सकता है कि हमें हमारा पैशन क्लियर ना हो, लेकिन अगर हमारी नेचर है परफॉर्म करने की, अगर हमें आदत है कि जो करना है उसको अच्छे तरीके से करना है, तो ये आदत एक ऐसी लैडर बन सकती है जो हमें हमारे एक बड़े पैशन से मिला सकती है। मेरे YouTube पे एक ऐसा चैनल होगा, ये मेरा कोई बचपन का सपना नहीं था, क्योंकि तब YouTube भी नहीं था, मैं सिर्फ एक ट्रेनर था।
लेकिन मेरी मेहनत करने की आदत को जब आप लोगों का प्यार मिला तो मिल गई मुझे लैडर मेरे पैशन की, और ये चैनल आज मेरा पैशन भी है और मिशन भी। सो ये थे कुछ आइडियाज जिनके साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने करियर को दुखीज़म से निकाल के खुशीज़म में डाल सकते हो, अपने काम को एंजॉय कर सकते हो और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो एक बार इस वीडियो को समराइज करते हैं सो दैट आप इन टिप्स को यूज कर पाओ। अगर आप अपने काम से दुखी हो, आइदर डू व्हाट यू लव, एंड अगर आपको ये क्लियर नहीं है या फिर आपका पैशन कोई फिक्स नहीं है या आपका पैशन अर्निंग का सोर्स नहीं है, देन लव व्हाट यू डू। एंड उसके लिए फर्स्ट टिप है मेक इट इंटरेस्टिंग। खुद से पूछो क्या मैं कुछ नया कर रहा हूं। सेकंड, माइंड का स्टीयरिंग घुमाओ और देखो कि कैसे आपके काम से लोगों को अच्छा लगता है। थर्ड, ओन इट। दूसरों की कंपनी समझोगे तो सिर्फ सैलरी वाला दिन अच्छा लगेगा, अपनी समझोगे तो हर दिन अच्छा लगेगा। फोर्थ, मेक इट अ लैडर। अगर आपकी आदत है मेहनत करने की तो ये मेहनत आपकी सीढ़ी बन सकती है आपके पैशन तक पहुंचने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों के काम आ सकती है तो इसको शेयर जरूर करना। एंड मेरी और वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट ये वीडियोस आपको मिलती रहे। सो जिंदगी तो 60 सेकंड्स पर मिनट की स्पीड पे बीतती जा रही है और बीतती जाएगी। चॉइस आपकी है किसको रो के, परेशान होके, दुखी होके बिताना है या अपनी लाइफ का हर पल सुहाना बनाना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।